हेलो बच्चा लोगों, वेलकम टू पंजाब क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री जैसे मुश्किल टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को 5 सेकंड से भी कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं वीडियो में। आज का वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें अलाइड एंगल्स की एप्लीकेशन से हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स को कितने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर अ क्वेश्चन। tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 इंटू tan 80 डिग्री क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखता हूं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नथिंग बट 1। और लिखते हैं एक एग्जांपल। cot 13 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री इंटू cot 77 डिग्री। The answer to this question will also be 1। अब आप सोचोगे कि सर को तो आंसर पहले से पता था इसलिए जल्दी जल्दी लिख दिया। नहीं, आप भी कर सकते हैं। कैसे, सीखते हैं एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट को। लेट्स कंसिडर टू एंगल्स A एंड B such that their sum is 90 डिग्री। दो एंगल्स हैं A और B और उनका सम अगर 90 डिग्री है तो हमारे पास एक रिजल्ट क्या आया है, tan of A into tan of B will be equal to 1। और सेकंड रिजल्ट, cot of A into cot of B will be equal to 1। कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होगा, प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ दोज एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ कोटेंजेंट्स ऑफ दोज एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल टू 1। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। cot 12 डिग्री, cot 24 डिग्री, cot 66 डिग्री एंड cot 78 डिग्री की वैल्यू। यहां पे अब आप ऑब्जर्व करोगे 12 डिग्री प्लस 78 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज दिस एंगल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दिस एंगल फ्रॉम द एंड। एंड सेकेंडली 24 डिग्री प्लस 66 डिग्री इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज दिस एंगल एंड दिस एंगल। इसका मतलब जो ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टर्म फ्रॉम द एंड, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1। एंड दिस टर्म फ्रॉम द सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, इनका वैल्यू भी कितना होगा, 1। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 into 1, क्योंकि सारे टर्म्स प्रोडक्ट में है। दैट इज अगेन 1। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 15 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 55 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। यहां पे सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करोगे, tan 45 डिग्री तो 1 ही होती है। 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज 90 डिग्री एंड 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज आल्सो 90 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं ये दो टर्म्स को लेता फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड और इनका प्रोडक्ट आता कितना, 1। यूजिंग दैट सेम रिजल्ट, tan A into tan B is 1 whenever A plus B is 90। एंड सिमिलरली ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट कितना आता, दैट इज 1। tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, इसके ऊपर भी वही फॉर्मूला हमारा लग गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 into 1 into 1, दैट इज अगेन आंसर इज 1। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री एंड सो ऑन अप टू tan 89 डिग्री। अब यहां पे जो टर्म्स है हमारे पास, कितनी टर्म्स होंगी ये, अगर हम एंगल्स को ऑब्जर्व करें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सो ऑन 89 डिग्री, तो ये हमारे पास 89 टर्म्स हैं। अगर थोड़ा सा इनको रीअरेंज करके लिखें, 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड आई कंटिन्यू, मैं tan 44 डिग्री लिखता हूं, उसके बाद 45 आएगा, फिर 46 आ जाएगा, 47, कंटिन्यूइंग दिस वे 87, 88 एंड 89 डिग्री। यहां अब आप फिर से क्या ऑब्जर्व करोगे, द सम ऑफ द एंगल्स 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को क्लब कर दूं, द प्रोडक्ट इज 1। 2 डिग्री प्लस 88 डिग्री इज अगेन 90 डिग्री। सो अगर tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री को क्लब कर दें, प्रोडक्ट अगेन विल बी 1। इसका मतलब सारे टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड
प्रोडक्ट विल बी 1। हम इस तरह से करते हैं, कुछ टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल 44 डिग्री एंड आफ्टर 46 डिग्री, tan 46 टिल tan 89, tan 45 की वैल्यू 1 होगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टर्म्स फ्रॉम द एंड, इधर से और इधर से जो टर्म्स का प्रोडक्ट है सबका प्रोडक्ट 1 बनता जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड सो ऑन। कितनी बार? 45 टाइम्स, 45 टाइम्स ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 44 टर्म्स तो ये हो जाएंगी। पेयरिंग किया हमने इन टर्म्स का इन टर्म्स के साथ, और एक ये 45 tan 45 1 है, तो 1 को 45 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी 1 ही रहेगा। तो आंसर इज 1 अगेन। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब हमें दिया है tan 8 थीटा इंटू tan 7 थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan tan थीटा। यहां अब एक वेरिएबल थीटा दे दिया है हमें। नाउ हियर वी फाइंड 8 tan 8 थीटा इंटू tan 7 थीटा इज 1। हमारे पास a कितना है 8 थीटा और b कितना है 7 थीटा। तो एक तरीके से ये इक्वेशन बन रही है tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। तो यहां पे भी हमारा वही रिजल्ट एप्लीकेबल होगा, दैट इज यहां पे हम कह सकते हैं कि 8 थीटा प्लस 7 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज 15 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज थीटा इज 6 डिग्री। थीटा का वैल्यू 6 डिग्री आ जाएगा। नाउ व्हाट वी डू हियर, वी हैव टू फाइंड tan ऑफ tan थीटा। हम यहां पे थीटा का वैल्यू जो आया है वो पुट कर देते हैं, ये बन गया tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री इज नथिंग बट √3। तो यहां पे हमारा वही रिजल्ट फिर से अप्लाई हो गया, उसका रिवर्स प्रोसेस, दैट इज प्रोडक्ट tan a इंटू tan b इज 1, देन सम ऑफ द एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। तो आंसर आ गया √3। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। बहुत कम टाइम में, लेस देन 5 सेकेंड्स, आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, जिनको अगर हम किसी और मेथड से करें, कंपाउंड एंगल्स को यूज़ करके, अलाइड एंगल्स को यूज़ करके, तो काफ़ी टाइम ले सकते हैं। तो अब मिलेगा आपको होमवर्क आज का। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, QOD। यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड गिव मी द आंसर इन कमेंट्स। वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री, एंड cot 22, cot 42, cot 48, cot 68 डिग्री। तो आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो आगे भी एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए पंजाब क्लासेस एक्सक्लूसिवली विद गुरविंदर सिंह सर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।